नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। और बात खेती किसानी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान आए हुए हैं जो आपको गेहूं में जो जड़ माहू की समस्या होती है उसके संबंध में बात करेंगे। मिस्टर घनश्याम सोनी जी हैं और आप एमएससी एग्रीकल्चर हैं और पिछले 24 वर्षों से किसानों के बीच में कार्यरत है और बहुत अच्छा अनुभव इनको सारे फसलों से संबंधित बीमारियों का, उनसे संबंधित कीटों का। और आज हम सोनी सर से जानेंगे गेहूं में जड़ माहू की समस्या क्या है और उससे किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है और हमारे किसान भाइयों को आप बताइए इससे बचने के उपाय। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 24 वर्षों से किसानों के बीच में रहा हूँ और मुझे उनके बीच में कार्य करने का अवसर मिला है। और किताबों के अलावा और भी जो मेरा ज्ञान है वो किसानों के साथ रहकर मुझे मिला है, जो कि मतलब कहीं भी उनका योगदान किताबों से कम नहीं है। और आप सभी लोगों के बीच में रहकर और किताबों के माध्यम से मैंने जो अपना ज्ञान अर्जित किया है मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, हमारे मित्र चंद्रकांत भाई मीना जी के साथ। अभी हम बात करेंगे आगामी खरीफ रबी फसल की। तो रबी में अगर आपके क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके यहाँ मुख्य फसल है गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है उसमें जो समस्याएं आती है जैसे खरपतवार की समस्या हो गई, सूखने की समस्या हो गई और इस तरह की। लेकिन अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो जायद की फसलें भी ली जा रही है और उसके साथ साथ जो है मतलब जो फसल को जो गैप मिलना चाहिए था उस गैप के दौरान भी जो है जायद की फसलें बोई जाती है, तो ज़मीन को पर्याप्त जो है मतलब उसमें नमी बनी रहती है। तो उसके कारण जो हमारी फसलें हैं उनमें ज़मीन से संबंधित रोगों में या कीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं की फसल है जो आगामी हमारी, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या अभी देखने में आई है पिछले 4 से 5 वर्षों में कि गेहूं में जड़ माहू की समस्या। सबसे पहले तो हमें इसे समझना है कि जड़ माहू की जो समस्या है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। हम देखेंगे कि जैसे हमने बोनी की है, बोनी करने के 20 दिन के बाद से हमें ये समस्या 20 से 30 दिन के बीच में दिखने लग जाती है। आप देखेंगे कि कहीं भी ये टापे में या पेचेस में थोड़ा थोड़ा गेहूँ सूखना चालू होता है। और अगर आप उस गेहूँ को थोड़ा सा बारीकी से आप ज़मीन से थोड़ा निकाल कर देखेंगे तो आपको जड़ जो है कटी हुई मिलेगी। जड़ कटी हुई मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपना जड़ माहू का जो है हमला हमारे खेत में हो चुका है। दूसरी चीज़, हम कई बार सोचते हैं कि ऊपर ही ऊपर पौधा पीला पड़ रहा है, कुछ सूख रहा है, तो कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है या कुछ और अन्य तत्व की कमी है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आमतौर पर अधिकतर किसान जो है इस पहलू को नज़रअंदाज कर देता है। तो इस पहलू को हमें कवर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, आपको लक्षण के बारे में मैंने बताया। तो आप सबसे पहले अपने खेत में देखेंगे कि पौधे को निकाल कर और हमें उसका जो है मतलब निरीक्षण करना है कि क्या हमारी जड़ वाकई में कटी हुई है। और यदि हमारी जड़ कटी हुई है तो हमें क्या करना है, एक बाजार में हमारा केमिकल आता है इमिडा क्लोपिड 17.8%। ये अन्य फार्मूलेशन में भी आता है, 30.5 में भी आता है, और अगर दानेदार में देखा जाएगा तो ये अपना जो है 70% में भी आता है। तो हमें इसका क्या करना है, जो आमतौर पे मुख्यतः मिल जाता है आसानी से, वो होता है हमारा 17.8%। इसकी जो मात्रा है हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है इस समस्या से निदान पाने के लिए। 100 ml प्रति एकड़। अब हमें इसको किस तरीके से डालना है, या तो आप 100 ml प्रति एकड़ को आप स्प्रे कर सकते हैं पानी की 15 लीटर की टंकी में आप घोल बना के, या एक और आसान तरीका जो कि किसानों द्वारा अपनाया गया है कि हम इसको रेत में मिलाकर, जब हम पानी देते हैं तो रेत में मिलाकर भी हम इससे फेंक सकते हैं, जिससे कि माध्यम से ये जो है दवा जमीन में एक समान रूप से चली जाती है और जड़ माहू को जो है मतलब उसका विनाश करके हमारे गेहूं की फसल को सुरक्षित करती है।
और इस जो केमिकल है इसका इस्तेमाल हमें 100 ml प्रति एकड़ की मात्रा से करना है और हमारे जो है गेहूं की फसल को जड़ माहू से बचाना है, जो कि एक हमारा उत्पादन में जो है मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इससे हमारे को उत्पादन में बहुत मतलब नुकसान होता है। तो आप थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।